हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ रोग जो वायरस से होने वाले थे उनको देखने वाले हैं जो छूटे हुए थे। ठीक, तो अगला जो रोग है वायरस से होने वाला यानी विषाणु से होने वाला, यह कौन सा है? तो यह है पोलियो। पोलियो जो रोग होता है यह भी होता है वायरस के द्वारा। किस वायरस के द्वारा होता है? तो यह होता है पोलियोमेलाइटिस। ना क्या है वायरस का? पोलियो मेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस के द्वारा पोलियो रोग होता है। ठीक, और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग प्रभावित होता है पोलियो से? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, पोलियो जो रोग होता है यह बच्चों में होने वाला रोग है। कैसे बच्चों में होता है पोलियो रोग? तो दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा बच्चों में पोलियोमेलाइटिस जो होता है वह शरीर में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है? पोलियो रोग होता है। ठीक, अब पोलियो रोग जो पोलियोमेलाइटिस है कैसे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि कैसे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है? जो पोलियोमेलाइटिस है, जब कोई बच्चा दूषित भोजन या दूषित जल पीता है तो वह उसके पहुंचता इंटेस्टाइन में यानी आंत में पहुंचता है, और आंत के माध्यम से होते हुए यह पहुंच जाता है कहां पर? मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब ब्रेन। या कहां पहुंच जाता है? तो मेरुरज्जु। मेरुरज्जु में पहुंच जाता है। मेरुरज्जु की इंग्लिश होती है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड। ठीक, तो जो पोलियोमेलाइटिस वायरस होता है यह दूषित भोजन को खाने से आंत के द्वारा यानी इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंच जाता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। और ये करता क्या है? जो नर्व्स टिश्यू होती है यानी कि तंत्रिका ऊतक होते हैं, इनको क्या करता है? वो डैमेज कर देता है। मतलब तंत्रिका ऊतकों को, नर्व्स टिश्यू को क्या करता है? डैमेज कर देता है ब्रेन के। और कौन? मेरुरज्जु के। मेरुरज्जु के बारे में आपको पता होगा, पीछे से जो आपका हड्डी जुड़ी हुई है वहाँ से मेरुरज्जु होता है यानी कि स्पाइनल कार्ड होता है। तो जब यह पोलियोमेलाइटिस क्या करेगा? मस्तिष्क की जो तंत्रिका ऊतक है, नर्व्स टिश्यू है, इसको जब डेड कर देगा तो मस्तिष्क जो सूचना, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, क्यों? क्योंकि पूरे शरीर पर कंट्रोल करने वाला जो भाग है यह तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है, यानी सूचनाएं भेजता है पूरे बॉडी के अंगों तक। जैसे अगर हमको अपने अंगूठे को हिलाना है या पैर को ऊपर करना है तो यह ब्रेन यानी मस्तिष्क के माध्यम से सूचना नर्व टिश्यू के माध्यम से पहुंचती है पैर में। जो पैर से क्या होता है? फिर पैर हिलता है, यानी कि उठा सकते हैं हम पैर को। जब सूचना पहुंचेगी मस्तिष्क से पैर तक तब। ठीक, लेकिन ये बीच में क्या करेगा? जो पोलियोमेलाइटिस होता है ये क्या करेगा? जब मस्तिष्क के जो आगे बढ़ने वाली मसल्स होते हैं, जब उसको क्या करेगा? मस्तिष्क में जो आपके तंत्रिका नर्व टिश्यू हैं, जब उसको डेड कर देगा तो मस्तिष्क क्या करेगा? सूचना तो भेजेगा। जिस मसल्स के पास सूचना भेजे गया, मसल्स मतलब पेशी, जब पेशियों के पास यह सूचना भेजेगा मसल्स के पास तो वो सूचना क्या होता है? चूंकि जो नर्व्स टिश्यू होते हैं उनका क्षय होने की वजह से वह सूचना मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि पैर के नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो पैर क्या करेगा? जब सूचना पहुंचेगी नहीं तो वो काम करेगा नहीं। इसको कहते हैं पक्षाघात या पैरालिसिस। ठीक, तो बच्चों में पोलियो रोग होने की वजह से पैरों में क्या हो जाता है? पक्षाघात या पैरालिसिस हो जाता है, जिससे बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या बताया गया कि पोलियो का जो रोग होता है पोलियोमेलाइटिस वायरस से होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से बच्चों के पैरों में क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है या पक्षाघात हो जाता है। ठीक, अब अगर बात किया जाए, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पोलियो के टीके का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो व्यक्ति थे जिसका नाम था जॉन साल्क। नाम था जॉन साल्क। जॉन साल्क ने सबसे पहले क्या किया था? पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था तो कौन होंगे? जॉन साल्क होंगे। अगला जो रोग है वह है छोटी माता, या इसी को कहते हैं चिकन पॉक्स। ठीक,
छोटी माता या चिकन पॉक्स जो रोग होता है यह भी किससे होता है? तो विषाणु या वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? तो यह वायरस होता है वैरिसेला वायरस। क्या नाम है वायरस का? तो इसका नाम है वैरिसेला वायरस। वैरिसेला वायरस के द्वारा होता है छोटी माता रोग या चिकन पॉक्स रोग। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता होगा कि जो छोटी माता का रोग होता है उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं और इन छोटे दानों के साथ साथ हल्का बुखार भी होता है। ठीक, तो जो छोटी माता रोग होता है, चिकन पॉक्स होता है, ये वैरिसेला वायरस के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर पर इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, बुखार होता है। कैसे यह प्रसारित होता है? तो जो आपका वैरिसेला वायरस है यह छींक के माध्यम से या श्वास के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। किसके माध्यम से? छींक के माध्यम से या श्वास के माध्यम से एक व्यक्ति से प्रवेश करता है दूसरे व्यक्ति में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए छोटी माता रोग यानी चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? वैरिसेला वायरस से होता है। शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और क्या होता है? तो हल्का बुखार होता है। ठीक, अगला जो रोग है तीसरा वह है चेचक। उसको कहते हैं चेचक रोग। चेचक को कहते हैं हम स्मॉल पॉक्स। इसका नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स रोग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चेचक रोग कहते हैं। तो यह किस वायरस के द्वारा होता है? यह होता है वेरियोला वायरस के द्वारा। वायरस का क्या नाम है? इसका नाम है वेरियोला वायरस। वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। इसमें क्या होता है? तो छोटी माता जो आपको बताया गया इसमें उससे जो दाने होते हैं थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, यानी इसमें भी शरीर में बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं। और क्या होगा? तो सिर में दर्द होता है, हल्का बुखार होता है, उल्टी भी आता है। किसमें? तो वह चेचक में उल्टी भी आएगा, हल्का बुखार होगा, सिर दर्द होगा। किसके वजह से होता है? तो वेरियोला वायरस की वजह से होता है। कैसे इसका प्रसार होता है? तो जो चेचक का प्रसार होता है या हवा के माध्यम से भी होता है और रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में होने की वजह से भी चेचक का रोग होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।